कुछ दिन पहले हमने तो 2017 से आरएसएस नाम से कार्य शुरू किया है। 2020 में वही मोहन भागवत के दो शख्स ने, दीपक बरड़ और प्रशांत बोपरडीकर, इन्होंने मेरे खिलाफ, जनार्दन मुन के खिलाफ कंप्लेंट डाला था नागपुर चैरिटी कमिश्नर में कि इनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम वापरने पर पाबंदी लगा जाए। 6 दिसंबर 2021 को चैरिटी कमिश्नर का डिसीजन आया कि वो आरएसएस रजिस्टर्ड नहीं होने के कारण हम जनार्दन मुन पर बंदी नहीं ला सकते। अभी 6 दिसंबर को ये डिसीजन हुआ है। हिंदू मुस्लिम एकता का सवाल ही नहीं। मैं उन्हें पहले ही बोला कि हमारी आरएसएस धर्मनिरपेक्ष संविधान के अनुसार काम करने वाली है, इसलिए यहाँ का कौन से धर्म का वो आदमी है, नागरिक है, हम ये देखना नहीं चाहते। हम सब भारतीय हैं और सभी भारतीयों के उत्थान के लिए हमारी आरएसएस काम करने वाली है। जब हमने पूरा 96 साल पुरानी आरएसएस थी, हमने पूरा ब्यौरा सरकारी कार्यालय से लेने के बाद पता चला कि वो संस्था ही रजिस्टर्ड नहीं है और इसीलिए हमने 2017 से फिर ये आरएसएस का भी उठाया। और अभी आपको मालूम होगा कि नागपुर के चैरिटी कमिश्नर ने भी ये डिसीजन दिया कि वो आरएसएस रजिस्टर्ड नहीं है जो मोहन भागवत चलाते हैं। अब आरएसएस की ही बात हो रही है तो दर्शकों को आपको बताना चाहेंगे, जो 1925 में बनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है वो एक अनरजिस्टर्ड आरएसएस है, लेकिन अभी 2017 में नागपुर शहर के जनार्दन मून सर ने एक अपनी संस्था बनाई है आरएसएस नाम से ही, जो कि रजिस्टर्ड हो चुकी है। तो हम चाहेंगे सर, आपका मकसद क्या है ये आरएसएस? मकसद यही है कि जिस आरएसएस अपन तो आज सोचते आए हम कि जिसके आज सर संघ चालक मोहन भागवत है, जिनकी आरएसएस है 1925 में स्थापित हुई है, लेकिन पूरे उनके कार्य देखेंगे तो हम एक हिंदू राष्ट्र, जबकि ये भारत का संविधान ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बोलता है, लेकिन वो आरएसएस की जो थ्योरी बनी है वो पूरे हिंदू राष्ट्र के नाम से, और ये देश में संविधान जो आज 1950 से चालू लागू है उसके खिलाफ उनके कार्य होने से ही हमने हमारा आरएसएस हमने बनाया, जिसका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन 2017 में हो चुका है। वो आरएसएस रजिस्टर्ड नहीं है। करोड़ों अब्जों रुपए का उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये कहाँ से पैसा लाता, नंबर 2 का पैसा होता है। और इसीलिए ऐसी संस्था, आज संविधान जब लागू है भारत में, तो ऐसी संस्था चल ही नहीं सकती थी। ये गैर कानूनी संस्था है, इसीलिए हमने हमारा आरएसएस बनाया और संविधान के मुताबिक हमारे कार्य 2017 से चालू है। तो क्या आगे भी दोनों आरएसएस अपने अपने नाम से ही चलेंगी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, या कुछ बदलाव आएगा उनके नाम में? अभी देखो, कुछ आप कार्रवाई करोगे अगर से वो आरएसएस नाम यूज करते? अभी आपको वो बताऊं, कुछ दिन पहले हमने तो 2017 से आरएसएस नाम से कार्य शुरू किया है। 2020 में वही मोहन भागवत के दो शख्स ने, दीपक बरड़ और प्रशांत बोपरडीकर, इन्होंने मेरे खिलाफ, जनार्दन मुन के खिलाफ कंप्लेंट डाला था नागपुर चैरिटी कमिश्नर में कि इनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम वापरने पर पाबंदी लगा जाए। 6 दिसंबर 2021 को चैरिटी कमिश्नर का डिसीजन आया कि वो आरएसएस रजिस्टर्ड नहीं होने के कारण हम जनार्दन मुन पर बंदी नहीं ला सकते। अभी 6 दिसंबर को ये डिसीजन हुआ है। और इसी कंप्लेंट में शायद ये भी कहा गया था कि आस्था के आधार पे कुछ फैसला दिया जाए। वही बोला, जब भारत में संविधान लागू है तो सभी कार्य आस्था के नाम से हो नहीं सकते कानूनन, और इसीलिए चैरिटी कमिश्नर ने भी, उनके वकील ने जिक्र किया था कि आस्था के नाम से हमारा आरएसएस चल रहा है करके। इसीलिए फिर भी उस चैरिटी कमिश्नर को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने संविधान के मुताबिक ये डिसीजन दिया कि आस्था के नाम से कानून नहीं चलता। आस्था के नाम से आस्था अपने घर में रखो, लेकिन यहाँ कानून से काम किया जाता है, और इसीलिए उनकी पिटीशन रिजेक्ट की गई। आपको क्या लगता है, इतना बड़ा संगठन पूरी दुनिया जानती है जिसे, वो रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं ला सका, रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सका, क्या वजह है? वही नंबर 2 का पैसा कैसा हम उपयोग में ला सकते थे, इसी के लिए उन्होंने आज तक वो रजिस्टर नहीं किया होगा। हमको तो यही यकीन है। और आज हम देख रहे हैं ना कि जहाँ आपको सबको मालूम है
एक छोटा सा 10 दिन का गणपति उत्सव रहता है, दुर्गा का उत्सव रहता है, कोई जुलूस रहता है, तो उसके लिए भी चैरिटी कमिश्नर की परमिशन हर एक को लेना पड़ता। लेकिन आज ये 96 साल से चल रही है, जिनका करोड़ों अब्जों का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कार्य है, लेकिन उनका नाम का रजिस्ट्रेशन नहीं होना, इसका मतलब नंबर 2 का पैसा उपयोग करके राष्ट्र विरोधी, संविधान विरोधी कार्य करने का ही उनका मसला रहता है, और इसीलिए उन्होंने रजिस्टर नहीं किया होगा। आपकी आरएसएस किन किन मुद्दों पे आगे से वर्क करेगी? हमारी आरएसएस संविधान के मुताबिक भारत को राष्ट्रीय ध्वज जो रहता है, राष्ट्रीय त्यौहार जो रहते हैं, सामान्य लोगों के जो सवाल रहते हैं, उनको उठाने के लिए, संविधान के मुताबिक कार्य करने के लिए, स्वातंत्र, समता, बंधुभाव, इस उद्देश्य से लेकर हमारा कार्य चल रहा है। काफी लोग हैं जो हो सकता है आपकी संस्था से, आरएसएस से जुड़ना चाहते हो, तो कैसे कांटेक्ट करें आपसे? नहीं, कैसे कांटेक्ट करेंगे? तो हमारा कोई फॉर्म नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ मिस कॉल देके हमने 2-3 नंबर दिए हैं, वो 2-3 नंबर पे वो कांटेक्ट कर सकते हैं। वो मिस कॉल देके या बोल के कि भैया हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। आपको ये वक्त, आज के दिन ये बताने की हमको खुशी हो रही है कि आज हमारा तेलंगाना में, दिल्ली में, मुंबई प्रदेश में और महाराष्ट्र के 17-18 जिले में हमारी संस्थाएं काम कर रही है।